यू आर अ स्टूडेंट, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड और समबडी जो तरीके ढूंढ रहा है टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ताकि साइड में थोड़ा पैसा आ जाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज के इस वीडियो में आई विल गिव यू 8 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो कि तुम अपने घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो और इन बिजनेस में तुम्हें 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे देने होंगे। और इसके बाद आई कैन गारंटी यू विद इन 6 मंथ्स तुम्हारा जो ये बिजनेस है स्मॉल, ये तुम्हें 50,000 पर मंथ का रेवेन्यू देने लगेगा। आई विल एक्सप्लेन यू कि वो बिजनेस कौन सा है, तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है और तुम्हें उसको मोनेटाइज कैसे करना है, यानी कि उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। सो द फर्स्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया इज स्टार्टिंग अ सैलेड बेस्ड सब्सक्रिप्शन बिजनेस। अगर तुम शार्क टैंक फॉलो करते हो तो उसमें एक कंपनी आई थी द सिंपली सैलेड, जो कि एक मदर और सन का डुओ है। उन्होंने ये कंपनी अहमदाबाद में स्टार्ट करी थी। वो बेसिकली अपने पास के एरिया में लोगों को सैलेड डिलीवर करते थे और वो कंपनी अभी अराउंड 2 लाख पर मंथ जनरेट कर रही है। अब तुम सेम चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू लिव इन अ मेट्रो सिटी और अ गुड सिटी जहाँ पर लोग वेट लॉस जैसे प्लान में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक ये सैलड बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस स्टार्ट करी है एंड दे चार्ज मी अराउंड 8,340 रुपीज़ पर मंथ फॉर डिलीवरिंग 30 सैलड मील्स। अब अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं तो इस सब्सक्रिप्शन का 1 मंथ रेट होता है अराउंड 8,000 से 10,000 रुपीज़ के बीच में। बट तुम क्या करना, बिकॉज यू आर गोना स्टार्ट, तो तुम इस सैलड का मंथली सब्सक्रिप्शन रख सकते हो 6,000 से 7,000 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने रखा 6,000 और तुमने फर्स्ट मंथ ही 10 कस्टमर्स को पकड़ लिया, अब 60,000 में आई कैन गारंटी यू मैक्सिमम तुम्हें 10,000 रुपीज़ ही खर्चा होगा वेजिटेबल्स खरीदने में, उसकी ड्रेसिंग्स खरीदने में, और 50,000 तुम्हारा पूरा प्रॉफिट होगा। अगर तुम डेली 10 बोल सैलड प्रिपेयर करो तो इट हार्डली टेक्स 2 आवर्स मैक्सिमम, यानी कि सिर्फ 2 घंटा वर्क करना है और तुम्हारा ये 15,000 का बिजनेस जनरेट हो जाएगा। सो हाउ इज़ दैट? डू गिव इट अ ट्राई। अब इसके बाद द सेकेंड स्मॉल बिजनेस आइडिया इज क्रिएटिंग ई कार्ड्स एंड वीडियोस फॉर वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज, इन्विटेशंस एक्सेट्रा। आजकल तुमने देखा होगा, चाहे कोई भी इवेंट तुम्हारे घर में हो रहा हो या फैमिली में या फ्रेंड्स में हो रहा हो, तुम्हें एक व्हाट्सएप इनवाइट आता है। तो तुम्हें क्या करना है, इन्हीं व्हाट्सएप इनवाइट को डिज़ाइन करना है। ये तुम बहुत ईजिली कैनवा पे या कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं उन पर डिज़ाइन कर सकते हो। और एक ई कार्ड को डिज़ाइन करने का लोग 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और सेम तरीके से अगर हम ई वीडियो की बात करें जो कि 15 सेकेंड से 30 सेकेंड्स का होता है, उसका चार्ज होता है 1,500 से लेकर 2,000 रुपीज़। अगर तुमने हर मंथ 10-15 क्लाइंट पकड़ लिए तो तुम्हारे 25 से 30,000 रुपये स्टार्टिंग से कहीं नहीं गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया की डिमांड हर सिटी में है, चाहे वो 3 टायर हो, 2 टायर हो, चाहे मेट्रो हो। हर सिटी में आजकल लोग ई इनवाइट, व्हाट्सएप इनवाइट तो भेजते ही हैं। दिस इज ट्रेंडिंग नाउ। Now comes our third small business idea for this year and it is starting a food truck. अब तुमने देखा होगा आजकल रोड साइड काफ़ी सारे फूड ट्रक्स लगे रहते हैं एंड दे सर्व स्नैक्स, मील्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें क्या करना है, इन रोड साइड पे ट्रक्स नहीं लगाना। तुम्हें अपना फूड ट्रक किसी एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में लगाना है जहाँ पर ऑलरेडी 500 से 1,000 लोग रहते हैं। जैसे कि मैं अपने बात करूँ, मेरे अपार्टमेंट में हर थर्सडे को एक फूड ट्रक आता है फ्राई शैक के नाम से। बेसिकली वो हमारे फ्राइज़, चूरोस, चिकन फ्राइज़, नगेट्स, ऐसी चीज़ें सर्व करता है। और उस पर्टिकुलर फूड ट्रक में क्योंकि वो शाम को आता है तो देर आर लॉट ऑफ किड्स हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। इनफैक्ट आई वुड से जो मेरा लड़का है उसका एक गैंग है 17 लोगों का, दे सेव देयर पॉकेट मनी। वो 17 बच्चे हर थर्सडे को फ्राई शैक से बाई करते हैं। वैसे ही हमारे अपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो उस फ्राई शैक की पर थर्सडे की अर्निंग आराम से 10,000 से 15,000 के बीच में होती है। बट फूड ट्रक में तुम्हें थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा और थोड़ा सा गेम प्ले देखना होगा कि तुम्हें फूड ट्रक रखना कहाँ है। आई वुड रिकमेंड यू कि तुम हर वीक उन अपार्टमेंट्स को टारगेट करना जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको शाम का स्नैक्स खाने में मज़ा आता है। बिलीव मी, आई कैन वाउच फॉर इट। ये भी एक बहुत अच्छा स्मॉल बिजनेस आइडिया है। बट हाँ, इसमें कुछ 1 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है इनिशियली, क्योंकि तुम्हें फूड ट्रक बाय करना होगा या रेंट पे भी ले सकते हो और अपना सेटअप उसके अंदर करना होगा। बट दिस इज़ अ नो फेल स्मॉल बिजनेस आइडिया। Moving on to our fourth small business idea is that is providing personal training और group training। इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को सर्टिफाई करना है, चाहे वो योगा हो, एरोबिक्स हो, ज़ुम्बा हो या किसी भी तरीके का वर्कआउट हो या इनफैक्ट आई वुड से डांस क्लासेस हो। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में तुम अपने आप को 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग ले लेना, एक सर्टिफिकेट ले लेना। उसके बाद तुम अगेन अपार्टमेंट्स को और सोसाइटीज़ को टारगेट करना, वहाँ से तुम्हें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगेन मैं अपने अपार्टमेंट का ही एग्जाम्पल
एग्जांपल दूंगी। यहाँ पर एक योगा सर्टिफाइड ट्रेनर है। अब उन्होंने क्या करा है, हमारे अपार्टमेंट में कुछ 45 लोगों को टारगेट करा है। उन 45 लोगों को उन्होंने टारगेट करा है एंड ही चार्जेस ओनली 1000 रुपीज़ मंडे टू फ्राइडे फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देम। हमारे अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, वो मंडे टू फ्राइडे इन 45 लोगों को ट्रेन करता है एंड ही इज चार्जिंग नेग्लिजिबल 1000 रुपीज़। और उस 1000 रुपीज़ में आई बिलीव ईच एंड एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन समथिंग हेल्दी, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। हमारे लिए तो 1000 रुपीज़ कम है, बट उसके लिए वो 1000 रुपीज़ 45 लोगों से अगर मिलेंगे तो दैट मेक्स अ बिजनेस ऑफ 45,000 फॉर हिम। 45,000 ओनली फॉर 1 आवर डेली मंडे टू फ्राइडे। सो अगेन आई वुड से ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, गिव इट अ ट्राई। इसके बाद आवर नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर तुम क्रिएटिव साइड पे फॉलो करते हो तो यू कैन डू दिस बिजनेस। आजकल गिफ्ट पैकिंग का, बर्थडे डेकोरेशंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आजकल तुमने देखा होगा हर एक वेडिंग क्रूज़ों में लोग कितनी अच्छी तरीके से पैकिंग करके गिफ्ट्स देते हैं, तो तुम्हें सेम काम करना है। इनफैक्ट अगर हम दिवाली की बात करें, न्यू ईयर की बात करें, तो ऐसे टाइम पर भी लोग काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में गिफ्ट देते हैं। तो तुम गिफ्ट पैकिंग का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। या उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ बिजनेस बर्थडे डेकोरेशंस का। अब मेरे अपार्टमेंट में अगर मैं देखूँ डेली बेसिस पे एक ना एक बर्थडे होता है, तो अगर मेरे अपार्टमेंट में कोई भी लेडी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेगी तो उसको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। बट इन सारे बिजनेसेस में तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हें अपने प्राइसिंग बहुत रीजनेबल रखनी है ताकि तुम्हें कस्टमर्स ज़्यादा मिले, स्पेशली स्टार्ट करते टाइम। The 8th small business idea is selling export garments। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जितनी भी ये गारमेंट कंपनीज़ हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, तुम्हें उनसे जाके बात करनी होगी। अगर तुम गूगल पे डालोगे तुम्हें बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ मिल जाएंगी, तुम्हें उनसे जाके बात करनी होगी और ये देखना होगा कि क्या वो जो उनका डिफेक्टेड और रिजेक्टेड गारमेंट्स होते हैं वो तुम्हें बल्क में प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर ये सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने जितने भी एक्सपोर्ट के और रिजेक्टेड गारमेंट्स होते हैं ये बहुत ही चीप प्राइसेस में सेल आउट करना चाहते हैं। तुम्हें इनसे ये सारा सामान खरीद लेना है, फिर जो गारमेंट्स हैं उसको रीसेल करना है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब लेट मी टेल यू, ये जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं ये किलो के हिसाब से तुम्हें गारमेंट्स देती हैं, यानी कि तुम्हें ये 1 किलो गारमेंट कुछ 200 से 300 रुपये में दे देंगी और उस 1 किलो में कम से कम 10-20 कपड़े होंगे। इन 10-20 कपड़ों को तुम अगर 100-200 में भी बेचोगे ना तो तुम्हारा आराम से 200 × 20 इज़ कुछ 4000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो तुम इन्हीं फैक्ट्रीज से कपड़ा खरीद के रीसेल कर सकते हो अपनी सोसाइटी में, अपनी सिटी में, वगैरह वगैरह। ऑलरेडी अगर मैं बैंगलोर में बात करूं तो ऐसे काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेस जो कि एक्सपोर्ट गारमेंट सेल कर रहे हैं सेटअप हो चुके हैं। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम इन योर लोकेलिटी। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट बिजनेस आइडिया है वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। इनफैक्ट आई वुड से उसकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो है मैच मेकिंग का बिजनेस। अब अगर मैं बात करूं, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई थी द इंडियन मैच मेकिंग। उसमें जो सीमा तलवार थी वो कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैच मेकिंग करती थी। अगर मैं उस सीमा तलवार की बात करूं तो वो पर्टिकुलरली हाई पॉश लेवल के लोगों के लिए इंडियन मैच मेकिंग करती थी। बट इतना अच्छा मैच मेकिंग का बिजनेस मैंने जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनमें कोई भी नहीं देखा है। वहाँ पर ये चीज़ लैक करती है। सेम अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने भाई के लिए प्रपोजल ढूंढ रही थी। देयर वाज नोबडी जो कि एक प्रॉपर तरीके से विद बायोडाटा विद एवरीथिंग प्रोवाइड मी फ्यू प्रपोजल्स। सो यू कैन स्टार्ट दिस एज अ बिजनेस। बट तुम्हें ये ध्यान रखना है ये बिजनेस बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे करना है। डोंट डू इट लाइक शादी.com, वो सारी वेबसाइट्स पे, वहाँ पर आधी ज़्यादा प्रोफाइल्स फेक हैं। तुम्हें लोगों से जो अच्छी फैमिलीज हैं उनसे कलेक्ट करना है, उनके बायोडाटास कलेक्ट करने हैं और फिर एक दूसरे से स्वैप करके देखना है कौन सा अच्छे से मैच होता है। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाना, थोड़े प्रोफेशनलिज्म दिखाना, ये बिजनेस तुम्हें बहुत अच्छा ROI दे सकता है। ये मैं गारंटी लेती हूँ, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बताना कि तुम कौन सा स्मॉल बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने वाले हो, तुम्हारा इन 8 में से फेवरेट कौन सा है।